हेलो, नमस्कार, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ, ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जितने भी पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैथ्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में, अभी तक जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। इसी सीरीज का भी ये 27th क्लास, इससे पहले मैंने 26th क्लास मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मैं एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और उस मैथमेटिक्स सेक्शन अभी हमारा चल रहा है, ओके। तो आप अगर चाहें तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसका सारा आने वाले सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें, ओके। तो चलिए अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए है, मतलब ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ओके। ये 90 डिग्री है और ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। फिर कह रहा है द लेंथ ए सी एंड बी सी आर 6 एंड 10। ए सी आपका 6 है, ये आपका बी सी ये 10 है, तो एक्चुअल में आप अब जानते हो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स जानते होंगे, 6 8 के साथ कौन सा आता है, 6 10 के साथ कौन सा ट्रिपलेट्स में आता है, 8 आता है, ओके। फिर देखिए आगे, पॉइंट डी इज ऑन ए बी, पॉइंट डी इज ऑन ए बी, ठीक है। देख लेते हैं पॉइंट डी, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट डी है ऑन ए बी पे है पॉइंट डी। तब कह रहा है सच डेट, इस तरह से है कि बी डी हमारा कितना है, 4 है, बी डी हमारा कितना है, 4 है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, तो आपको इसको मिला लीजिए, फिर आपको बोल रहा है सी डी का लेंथ बताने। तो अब आप जानते हो ये पूरा ए बी कितना है, ये ए बी कितना है 8, उसमें से डी बी कितना है 4, तो ए डी कितना हो जाएगा 4। अब एक्चुअल में देखो तो ऐसा वाला ट्रायंगल नहीं बन गया, ये 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये डी ए सी, और हमको ये पता करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, डी सी बराबर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 6 6 के 36 प्लस पाइथागोरस थ्योरम के तहत 4 चौक 16 बराबर रूट 52। तो 52 होता है कितना, 13 चौक 52 ना, 13 इंटू 4, तो 4 के बदले जो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर ले लीजिए, 2 रूट 13, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 13। समझ में आया ना अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो ऐसा ही कुछ होता है, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस पूरे को सी मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब आया राइट एंगल ट्रायंगल, सोचा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है। अब ये लेंथ, ये मान लीजिए डी है, आप ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको आपको याद रखना है, क्लियर। देखिए ये जो आप मान लीजिए, सॉरी सॉरी, ये छोटा वाला सी है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान, ठीक है। अब जो ये ए डी का अगर लेंथ पूछा, ये इस पे परपेंडिकुलर किया गया, क्या किया गया, परपेंडिकुलर। अगर मुझे ए डी पूछेगा तो ए डी हो जाएगा आपका ए बी बाय सी, क्या हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी बाय सी, ओके। अब देखिए एक और चीज, ये बी डी पूछ दिया, तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, बी डी पूछ दिया, तो बी डी किसके साइड वाला, बी के साइड में, तो बी स्क्वायर बाय सी, सही है। और अगर सी डी पूछ दिया, सी डी किसके साइड है, ए के साइड में है, तो ए स्क्वायर बाय सी। समझ में आया आपको। और एक चीज देखो यहाँ से, एक और चीज ध्यान, तो आपको ध्यान रखना है कि सी डी अगर पूछा तो इसके साइड वाला ए स्क्वायर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड कितना था, सी था, तो ए स्क्वायर बाय सी। समझ गए। इधर वाला पूछा, बी डी पूछा, तो बी डी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो बी डी पूछा तो बी स्क्वायर बाय सी, और ए डी पूछा तो ए बी बाय सी। दूसरा चीज क्या है कि आप एक चीज गौर करना कि ए डी का स्क्वायर अगर कर दूं, ए डी का स्क्वायर, तो वो बी डी इंटू सी डी होता है, बी डी इंटू सी डी होता है, सही है ना। तो ए डी का स्क्वायर क्या है, देखो ए बी बाय सी है, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी इंटू सी करेंगे तो देखो आ जाता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, समझ गए, एक मिनट, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में बिल्कुल रखना है।
एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम था, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने सोचा कि यहाँ भी आपको ये चीज़ बता दूं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि एक और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर आप इसको ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री है, अगर आप इसके मिड पॉइंट्स इसको मिलाते हैं, ठीक है, अगर मिड पॉइंट से मिलाते हैं मतलब ये मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो ये मीडियन इसके और इसके बराबर हो जाता है, क्लियरली इसके बराबर हो जाता है और इसके बराबर हो जाता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। तो देखते हैं, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इफ द क्वाड्रिलेटरल है व्हिच साइड ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ए बी जो है क्वाड्रिलेटरल तो है, बट ए बी क्या है, डायमीटर है। और बोल रहा है ए बी सी डी, इफ ए डी सी बराबर इतना दे दिया, देन पूछ रहा है बी एस सी एंगल कितना होगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल पे क्या बोला है कि आपका जो है ए बी क्या है भाई, यहाँ हम डाल देते हैं, ये है ए बी, ठीक है। ए बी ये आपका क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर पे ही कहीं सेंटर रहा होगा, तो उसको मान लीजिए ओ। ओके, अब देखिए आगे क्या बोला कि ए बी और सी और डी यहाँ मान लेते हैं, ध्यान से देखना, सी डी, क्लियर, ठीक है। तो अब आपको बोल दिया ए बी सी डी एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, या फिर ए बी सी डी क्वाड्रेटल है, जिसमें इसकी बोला ए बी सी डी सब वर्टेक्स है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला कि एंगल ए डी सी बराबर 130, ए डी सी वेर इज ए डी सी, ए डी सी ये पूरा बोल दिया हमारा कितना है आपको 130, ठीक है। तो आपको पूछा है कौन सा, ये वाला बी ए सी, ये नहीं सॉरी, बी ए सी बोला है, ये वाला, ये एंगल पूछा है आपसे, क्लियर ना, ये वाला आपसे पूछा है। तो अब एक चीज़ गौर करो, अब आप एक चीज़ जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो भाई, आप जानते हो कि जब डायमीटर कोई होता है, देखो ये वाला, जब ये डायमीटर होता है तो ये कहीं भी एंगल कितना बनाता है, अगर ऐसे बनाओगे तो ये कितना बनाता है 90 डिग्री, चाहे यहाँ बना दो 90 डिग्री, चाहे यहाँ बना दो ये भी 90 डिग्री, चाहे यहाँ बना दो 90 डिग्री। ओके, ये बनाता है कितना 90 डिग्री। दूसरा चीज़ और, सर्कल में आपको हम बार बार, हम जो मेरा क्लास पढ़ रहे होंगे उन्हें ये पता होगा कि अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, जितना एंगल वो यहाँ बनाएगा इस दो पॉइंट के साथ, तो उतना ही एंगल यहाँ भी बनाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तीसरा चीज़, जितना वो सेंटर बनाता है, मान लीजिए 2 थीटा बनाता है, तो उसका आधा ही हर जगह बनाता है थीटा, आधा ही हर जगह बनाता है थीटा, आधा ही हर जगह बनाता है थीटा, मतलब जितना सेंटर पे एंगल बनाता है उसका। तो इसमें दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, देखिए कैसे। अब आप डी को इससे मिला दीजिए, मिला दिए। अब आप एक बात बताओ, ये पूरा एंगल 190 है ना, मतलब मेरा कहना है कि ए डी सी सॉरी ए डी सी कितना है एंगल 130 डिग्री। तो हमको एक बात बताओ, एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा। देखो ये एक क्या है, ये डायमीटर, और डायमीटर एक एंगल बना रही है परिधि पे, मतलब सर्कमफेरेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा 90। और अगर ये 90 हुआ, ये पूरा 130 था, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री, सही है ना। देखो ये 40 हो जाएगा, क्लियर, ये 40 हो गया। अब एक बात मुझे बताओ अच्छे से, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, ये जो BC है, ये BC सॉरी इस पे दिख ही नहीं रहा होगा आपको, देखो ये जो BC है ना BC, ये आपको नहीं बना रहा है यहाँ पे एंगल D पे, पॉइंट D पे, देखो ये वाला पॉइंट D पे कितना बना रहा है 40, और यही BC यहाँ भी बना रहा है एंगल, देखो ये, और यही तो पूछा है हमसे, ये वाला है, ये देखो, सही है ना। मतलब यही BC डी पे भी बना रहा है एक एंगल, यही बना रहा है ए पे। तो आप यहाँ देखो, इसमें देखना, इसमें पढ़े थे ना कि अगर कोई कॉर्ड हो तो वो जहाँ भी बनाएगी सब एंगल क्या बनाएगी, बराबर। तो अगर ये 40 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा आपको 40 डिग्री, समझ गए ना। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, यही BC था, सी बी था, ठीक है, यही यहाँ बना रहा था एंगल ये वाला डी पे, और यही यहाँ भी बना रहा था एंगल ये वाला ए पे, और ये अगर 40 डिग्री था तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये हो गया, ठीक है। इसके साथ ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट आप अपना ध्यान रखो, क्लियर। तो अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, ये चीज समझने वाली बात है। ओके, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा दे दिया है कि वो है आपका ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दूसरा चीज क्या दे दिया, आप पूछा कि सेक थीटा और टेन थीटा, और इसके बीच में एक और बात कहा है कि थीटा जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ना ही 0 ना ही 90, ना ही 0 से छोटा ना ही 90 से बड़ा। तो देखते हैं साइन थीटा होता क्या है, पी बाई एच। क्या होता है भाई, सॉरी, साइन थीटा ये एंगल हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, पी बाई एच, मतलब पी बाई एच। क्लियर। लेकिन साइन थीटा दिया कितना है, साइन थीटा आपको कितना दिया है, ए दिया है। कितना दिया है, ए दिया है। तो ए मतलब ये हमारा p हो जाएगा, p बराबर यहाँ a हो जाएगा, और h मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताओ बेस कितना हो जाएगा, ऐसा है तो बेस बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी बेस कितना हो जाएगा आपका, बी ही हो जा रहा है। ठीक है, बेस आपका क्या हो जाएगा, बी। ये बी हो गया और परपेंडिकुलर ए होगा तब तो ये पॉसिबल है कि हाइपोटेनस क्या होगा मेरा, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। सेक थीटा बराबर होता कितना बताइए, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस होता है, मतलब कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस अगर देखते तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, और टेन जवाब क्या होता है, पी बाय बी। तो पी कितना है आपका ए, और बी कितना है मेरा बी, बेस ए बाय बी ये हो गया। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, और इसका अपोजिट चाहिए मुझे। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ए बाई पी। तो नीचे बी एलसीएम आ जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए तो ऑप्शंस में जानबूझ के नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब समझाना है और मुझे बताना है कि पहले बिना ऑप्शंस के देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। तो मतलब मेरा कहना है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये थीटा है, ये पी है, ये बी है, तो ये एच। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। और यही साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, 1 बाय कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। ये भी ध्यान रखोगे। और क्या क्या चीज़ें भाई, एक और मैं बताया हुआ था कि साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। अब चलिए, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से बनाया हुआ है, तब फिर उसको हम किस तरह से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फिर उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ पर्सन कैन रो, एक पर्सन है वो मतलब नाव चला रहा है, अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, वो नाव चला है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का अर्थ क्या होता है, धारा के विपरीत। ये भी चीज ध्यान रखना, धारा के विपरीत। इन 1 आवर 20 मिनट, कितना टाइम लिया है, 1 आवर और 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट लिया। एंड कैन रो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन जस्ट 24 मिनट्स, और बोल रहा है कि तुरंत लौट आया, फिर से पहले यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे गया, जब उस धारा से विपरीत में, मतलब धारा इधर चल रही थी उसके अपोजिट में। ओके, धारा उसकी तरफ चल रही थी, वो उसके अपोजिट में चल रहा था। तो ऐसा हुआ तो वो कितने टाइम लिया है, 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, 4 किलोमीटर का दूरी था। फिर क्या हुआ, उधर से इधर आया, लेकिन अब कितना लगा, 24 किलोमीटर। देखिए अब 24 मिनट लगा, तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। कह रहा है कि वो नाव अगर स्टिल वाटर में चलता, जब धारा की कोई गति नहीं होती, तो फिर क्या होता था। हम एक बात समझते हैं, पहले ध्यान देना। मान लो कि ये ये देखो ए और बी, ठीक है। अब आप समझो, धारा की गति मान लो ये है, धारा समझते हो, स्ट्रीम की, नदी की, जो नदी किधर बह रही है, नदी मान लो हमारे तरफ बी की तरफ बह रही है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपको स्ट्रीम, क्या हो गया ये स्ट्रीम, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये थी धारा की गति। अब मान लो हम इधर से इधर गए, हम ये गए, तो इसको कहते हैं, जब हम धारा की गति के विपरीत में चलते हैं, ये हो गया ये हो गया, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम।
और जब हम धारा की गति के सम्मुख चलते हैं, जिधर धारा है उधर ही हम चलते हैं, तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इसमें हमारा स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और अप स्ट्रीम हमारा स्पीड क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि धारा मेरे विपरीत में चल रही है, फ्रिक्शन का काम करती है। ओके, अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया आपको, पहले ही बोल दिया 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। क्लियर? ये नदी की दो बीच में नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी है, ठीक है, ये चल रहा है। अब हम जब गए अप स्ट्रीम, तो अब एक बात मुझे समझाना अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। ये मान लो कि आपकी स्पीड x थी और धारा की स्पीड y। तो जब हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो हमारा स्पीड घटता है। तो हमारा जो नेट स्पीड होता है वो होता है x माइनस वाई, ठीक है। और जब डाउन स्ट्रीम में आते हैं, जब मान लो हम इधर से इधर आ रहे हैं, तो इधर ही आ रहे हैं, धारा की गति इधर ही, दोनों जुट जाता है x प्लस वाई। अब आप जानते हो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज ध्यान में है, ठीक। देखते हैं, तो बताइए, यहां से देखिए स्पीड छोड़िए, डिस्टेंस देखिए 4 किलोमीटर है, दोनों बार सेम है। देखिए 4 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। तो 4 बराबर, तो एस रहा होगा कुछ, तो जब पहली बार में क्या हुआ है, मैं समझाने के लिए इतना विस्तृत से बता रहा हूँ। अप स्ट्रीम गए हैं, तो अप स्ट्रीम जब गए हैं तो एक्स माइनस वाई रहा होगा, ठीक है, स्पीड, और इंटू टाइम। टाइम कितना लगा है, 1 आवर और 20 मिनट। तो 1 आवर 20 मिनट का अर्थ कितना होता है बताइए। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट और 20 80 मिनट, ये 80 मिनट हो गया। क्लियर? दूसरा बार में भी 4 ही किलोमीटर गए हैं, लेकिन डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई इंटू कितना, 24 मिनट, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ओके, तो एक्स माइनस वाई इंटू 80 बराबर एक्स प्लस वाई इंटू 24। इसको आप इस तरह से समझ सकते, जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस ही अगर कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि जब गए हैं आए कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उससे भी आप देख सकते थे। मैंने समझाने के लिए यहाँ ऐसे लिखा है, ठीक है। देखते हैं, 8 दहें 80 और 8 तिया 24। इधर करोगे तो 10x माइनस 10y, और यहाँ करोगे 3x प्लस 3y। अब देख लो, ये 3x इधर आएगा तो 7x, ये 10 उधर जाएगा तो 13y, ठीक है। तो x बटा y आपका आया कितना बताइए, 13/7, ठीक है। तो x आपका था क्या, 13 था। देखिए स्पीड आपका कितना आ गया, 13 किलोमीटर पर आवर, और y कितना आ गया आपका बताओ, 7 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा है, तो ये जो स्पीड है ये किसकी स्पीड है, ये हमारी स्पीड है, ठीक है, स्ट्रीम की नहीं है। और इसीलिए पूछा है आपको कि स्टिल वाटर में कितना जाएगा। तो स्टिल वाटर में 13 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, 1 घंटा, और क्या। देखो, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या, सॉरी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बताओ, 13 किलोमीटर। स्पीड हमारा कितना है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर तो x है, जब पानी स्थिर है तो x मेरा 13, 13 से 13 काट दोगे तो कितना लग गया, 1 आवर। समझ में आया आपको? तो ये हमारा आज का क्लास था, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, और हम जाने भी, और डिफरेंट टाइप से, चूंकि यहाँ हम इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तृत में बता रहे थे ताकि मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प कर सकूँ, ताकि और भी क्वेश्चंस रहे तो आप उसको अच्छे से कर सकें। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, कभी कभी जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम विस्तृत तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और अलग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।